नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। और जो क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पर स्पेशली पूछा गया है और वो पूछा गया है कि सर मेरा जो सीमन है, मेरा जो स्पर्म है वो नहीं निकलता, मेरी लिंग में तनाव सही है लेकिन तब भी मेरा इजैकुलेशन नहीं होता। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, यदि हम मेडिकल भाषा में इसका बात करें तो इसका नाम है इजैकुलेटरी डिसफंक्शन। यदि इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इजैकुलेटरी डिसफंक्शन, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है ऐसे एक टर्म है इजैकुलेटरी डिसफंक्शन। इसमें क्या है कि जो स्पर्म है आपका नहीं निकलता, यानी कि आपका सीमन नहीं निकलता। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है, आपको ये समझना पड़ेगा आपको रीजन कौन सा है। लास्ट में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले है, यदि आपको डायबिटीज़ है या आप डायबिटीज़ की दवाई बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो आपको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। क्योंकि डायबिटीज़ स्टार्टिंग में कोई अपना रूप नहीं दिखाती, लेकिन लंबे समय के बाद यानी कि 10 साल 20 साल के बाद ये अपना एक भयंकर रूप दिखाती है और उसमें रूप में आता है एक इजैकुलेटरी डिसफंक्शन, यानी कि स्पर्म यानी कि सीमन का बाहर ना आना। सेकंड है, यदि आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, यानी कि आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, यदि आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हो जो डिप्रेशन को दूर करती है, उसकी वजह से भी आपको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि आप एक मेडिसिन आती है, मेडिकेशन है अल्फा 1 ब्लॉक मेडिकेशन, यदि आप ऐसे कोई मेडिसिन ले रहे हो उसकी वजह से भी आपको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, देखिए आप समझिए, यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसकी वजह से भी आपको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना भी चुकी है, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। देखिए, यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बहुत ही टेम्परेरी प्रॉब्लम है और कुछ मेडिसिन के द्वारा, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे मैं अपना ट्रीटमेंट करता हूँ, इसमें मैं कुछ एक कॉम्बिनेशन है होम्योपैथिक मेडिसिन का, कुछ आयुर्वेदिक का एक कॉम्बिनेशन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आप बिल्कुल भी मत घबराना। नेक्स्ट है, हाँ एक और होता है कि इसमें एक बहुत बार एक सवाल भी आता है कि सर मेरे तनाव भी अच्छा है, मैं ऑर्गेजम तक भी पहुँच रहा हूँ, मेरा सीमन भी निकल रहा है, मेरा पार्टनर भी खुश है, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो सीमन है वो बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ निकलता है, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ ना निकलकर यूरिनी ब्लैडर में निकले, मतलब बैक, आगे की तरफ नहीं निकल रहे हैं, पीछे की तरफ निकल रहा है यूरिनी ब्लैडर की तरफ, तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये भी बहुत लोगों में समस्या पाई जाती है। जब हमारे पास फोन आता है, कहते हैं कि सर सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा इजैकुलेशन क्यों नहीं होता, वो बाहर को क्यों नहीं दिख रहा है, वो अंदर को क्यों पता चलता है कि हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है अंदर को, तो वाकई अंदर को होता है। ठीक है ना। यदि आपने कोई ऐसी सर्जरी कराई है, एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि आपने कोई पेट की सर्जरी कराई है, या आपने कोई पैल्विक सर्जरी कराई है, टेस्टिकुलर सर्जरी कराई है, उसकी वजह से भी मे बी आपको हो सकता है कि आपका इजैकुलेशन ना हो। ठीक है ना। और ये टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, जो सर्जरी होती है इसमें हो सकता है कि टेम्परेरी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए, सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट क्या है, आपका कारण ढूंढना पड़ेगा कि किस कारण आपको ये सीमन नहीं निकल रहा है। फिर आपका टेस्ट होगा, यूरिनी टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवाया जाता है जिससे कि पता चले कि आपका जो सीमन है कहीं पेशाब की रस्सी तो नहीं निकल रहा है। और ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कब से हैं, कुछ आपकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, तभी इसका निष्कर्ष निकलेगा और तभी आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाएगी। पहली बात है, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। या तो आप किसी आप अपने अच्छी जो नज़दीकी डॉक्टर हैं आप वहाँ कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए, नहीं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकते हैं। कोई टेस्ट कराया है आपने, कोई रिपोर्ट कराई है आपने, वो रिपोर्ट मुझे भेज सकते हैं, या कोई व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती, गंभीर नहीं होती, बस आपको उसका गाइडेंस मिल जाए, मतलब उसको वहाँ तक आपको पहुँचने का पता चल जाए कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है। इसका ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट यदि आपको मिल जाए,
कम पैसों में सही ट्रीटमेंट यदि आपको मिल जाए तो हर बीमारी ठीक हो सकती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, और सेक्सुअल को तो मैं कोई बीमारी मानता ही नहीं। कहते ना गुप्त रोग, मैं इस गुप्त रोग को तो मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि गुप्त रोग है ही नहीं, कहीं ना कहीं हवा बनाया हुआ है गुप्त रोग। गुप्त रोग मैं गुप्त रोग के बहुत ही खिलाफ बोलता हूँ। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद मत करो। कहीं न कहीं आप किसी ट्रैप में फंस रहे हो, इस ट्रैप से बाहर निकलो और अपना जो मेहनत का पैसा है उसको बचाओ। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो लाइक कर देना, और यदि आप कर सकते हो तो शेयर भी कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हो, कौन सी वीडियो पर आप बनवाना चाहते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, चाहे यहाँ पर कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।